तो इस वक्त मैं प्रयागराज में मौजूद हूं, जहां से लगातार हम लाइव टाइम्स के जरिए महा कवरेज के जरिए अपने दर्शकों को तमाम जो खास तस्वीरें हैं वो पहुंचा रहे हैं। प्रयागराज में कई दिन बीत चुके हैं, एक तरह से कह सकते हैं कि जो महाकुंभ है वो अब समापन की ओर बढ़ रहा है, लेकिन लोगों के अंदर जो जोश है, वो उत्साह है, वो दिन ब दिन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जो आंकड़ा है वो पहले ही 50 करोड़ पार कर चुका है, लेकिन जो श्रद्धालुओं की संख्या है प्रयागराज में वो लगातार बढ़ रही है, क्योंकि वो निर्मल गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती में डुबकी लगाने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। एक ऐसा ही जुनून हमें नजर आया है प्रयागराज की धरती पर। इस वक्त मेरे साथ मिथुन मौजूद है, जो पद यात्रा से यानी बहराइच से लेकर प्रयागराज तक ये पद यात्रा करके यहाँ पहुंचे हैं। इनका सफर कैसा रहा, इनके बारे में जानते हैं। अपना पूरा परिचय दीजिए और अपनी यात्रा के बारे में बताइए। मेरा नाम मिथुन है, मैं जिला बहराइच से हूँ, जो कि मैं विद्यार्थी हूँ। मैंने पद यात्रा 340 किलोमीटर की यात्रा पद यात्रा की है। जो बहराइच प्राचीन मंदिर श्री सिद्धनाथ मंदिर है, वहाँ से मैंने लेके प्रयागराज तक 6 दिन में सफर तय किया है। ये जो 6 दिन का आपका सफर रहा, ये सफर कैसा रहा? इसके पहले आपने कोई प्रैक्टिस की थी चलने की? किस तरह से आपने तैयारी की? क्या आपके दिमाग में आया कि आपने सोचा कि जाना है महाकुंभ में, पैदल ही जाना है? नहीं, जुनून हमारे अंदर बहुत दिनों से था, क्योंकि मैं इंडियन आर्मी की तैयारी करता था, जहां मेरी अग्निवीर की एग्जाम दिया भी, उसमें क्वालिफाई हो गया। क्योंकि मैं हाइट के कारण हमारे अंदर अभी भी जुनून और जज्बा है देशभक्ति का। मैंने जुनून जज्बा है, उसी के लिए हाइट के लिए वो हो गया। फिर उसके बाद हम मतलब मैदान में जाए कि अभी हम बॉडी बिल्डिंग और पावर लिफ्टिंग गेम भी खेलते हैं। तो इसी के तहत हमारा एक टारगेट है कि हम युवाओं के प्रेरणा के लिए कदम उठाए हैं कि स्वास्थ्य विभाग से जुड़ेंगे। अग्निवीर में नहीं हुआ, लेकिन आपने हार नहीं मानी, आप कुछ करना चाहते हैं किसी भी क्षेत्र में और युवाओं को भी कुछ मैसेज देना चाहते हैं। जी हाँ, युवाओं के प्रेरणा के लिए मैंने कदम उठाया कि नशा मुक्त अभियान। युवा कुछ भी कर सकता है। जैसे हमारे गुरु जी स्वामी विवेकानंद है, दशरथ मांझी जैसे व्यक्ति हुए हैं, महापुरुष हुए। कोई महापुरुष बन के पैदा नहीं होते, बल्कि ये महापुरुष कर्म से बनते हैं। तो युवाओं को प्रेरणा में देना चाहता हूँ कि कर्म करो और अच्छे संगत से जियो और सफलता अवश्य मिलेगी। देखिए, एक लंबा सफर आप तय करके यहाँ तक पहुँचे। पैदल चलने के दौरान क्या कुछ परेशानी आपको उठानी पड़ी? कौन कौन लोग हैं जिन्होंने मदद की? परेशानियां तो बहुत हुई है। मैं गोंडा तक आया तो मेरे पैर में छाले पड़ गए थे। मेरे पैर में छाले पड़ गए। फिर उसके बाद मैं आप दिखाना चाहता हूँ कि मेरे पैर में छाले पड़ गए हैं। ये छाले पड़ गए हैं, ये छाले पड़ गए हैं। जी, तो देखिए आप, ये जो इनकी पदयात्रा है, इसके जो निशान है वो छालों के जरिए हम देख सकते हैं। इन्हें किस तरह की परेशानी हुई वो ये बता रहे हैं। इस पूरी यात्रा से आपको क्या सीख मिली, क्या महसूस हो रहा है आपको, क्योंकि अब आप स्नान भी कर चुके हैं? जी, हमको सीख ये मिली कि युवा कुछ भी कर सकता है, हार नहीं माननी चाहिए। हमने जैसे वहां से आए, गोंडा विश्राम किए, फिर अयोध्या विश्राम किए, अयोध्या राम जी का दर्शन किए, फिर वहां स्नान किए। मुझे अमृत का स्नान हुआ, पूरा थका गायब हो गया। और मैं सच बात एक बताना चाहता हूं कि लोगों ने सलाह दिया था प्रोटीन लेना, इलेक्ट्रॉल लेना, और मैंने किसी भी टेबलेट का नहीं यूज किया हूँ, ना कुछ। मैं जहाँ रात को विश्राम करता था, भोजन करता था, गर्म पानी पीता था और गर्म पानी से पैर धुल लेता था। एक प्रोटीन पाउडर या ग्लूकोन डी अभी तक नहीं यूज किया हूँ मैं। शानदार। तो देखिए इनकी जो पद यात्रा है वो कैसी रही, पूरा एक्सपीरियंस इन्होंने बताया, किस तरह की परेशानी हुई वो बताया। हमने भी देखा इनके पैरों में छाले पड़े हुए हैं, लेकिन इस युवा ने जो मैसेज दिया है वो अपने आप में बहुत खास है। वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम डोगरा के साथ नेहा विश्वकर्मा, लाइव टाइम्स, प्रयागराज।